स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैथुल सर। और आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का पार्ट थर्ड। इसके पहले बेटा मैंने टेंस के आपके दो पार्ट्स बता दिए, उसमें बेसिक जो हमने डिस्कस किया है, जो भी रूल्स आपको बताएं, जो भी एग्जांपल्स बताया, आप उन पार्ट को देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, जहां कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करिएगा। तो अब बेटा हम डिस्कस करेंगे टेंस पार्ट थर्ड। तो टेंस पार्ट थर्ड में बेटा हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। देखिए बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पहले तो पास्ट इंडेफिनिट समझिए, पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। देखिए पास्ट में जब कभी हम कोई काम करने की बात करते हैं, कहने का मतलब पास्ट में यदि हम कोई काम करने की बात करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। यदि हम हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं, हैबिट को बताते हैं, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, जरा दोनों में डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा। अगर हम कभी पास्ट में काम खत्म होने की बात करते हैं, पूरा करने की बात करते हैं, कंप्लीट करने की बात करते हैं, तो परफेक्ट में बनता है। और अगर कोई काम हम पास्ट में करने की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इसके अलावा हमने जैसा कि आपको बताया कि हैबिचुअल जो कंडीशंस होती हैं वो भी किस में जाती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि कोई एक्शन किया जाना हो या करना हो तो सब किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। उससे ये नहीं पकड़ेंगे ता था ती थे। यदि आप इससे पकड़ना चाहें तो पकड़ें, गया था गए थे, इससे पकड़ना चाहें तो आप पकड़ें, वरना वैसे भी आप सेंस से देख सकते हैं। यदि कोई पास्ट में काम करने की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट में कोई काम खत्म हो चुकने की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो आइए अब इसके बेसिक रूल्स बेटा डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव, क्या इसमें रूल्स लगते हैं। अगर सेंटेंस बेटा आपका अफर्मेटिव, हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट बाद हम क्या लेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब ध्यान रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की क्या लेंगे, सेकंड फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट है तो लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और यदि वाक्य आपका निगेटिव बनता है, इफ द सेंटेंस इज निगेटिव, यदि आपका सेंटेंस आपका निगेटिव आपका होता है तो हम सब्जेक्ट लेंगे, डिड लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लेंगे, डिड लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, नॉट लेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट हो तो ले, ना हो तो ना ले। कहने का मतलब ये आपका है, यदि आपका निगेटिव, कहने का मतलब जो डिड है, डिड का प्रयोग जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं वो तभी हम प्रयोग करेंगे जब वो आपका निगेटिव और इंटरोगेटिव है। और यदि पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव इंटरोगेटिव का केस ना हो तो फिर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब डिड ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वैसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बेटा हम इंटरोगेटिव देखते हैं। अगर इंटरोगेटिव आपका है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, डिड लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य डबल इंटरोगेटिव आपका हो जाता है तो डबल इंटरोगेटिव बेटा हम क्या लेंगे, WH फैमिली वर्ड्स हम लेंगे, जो WH फैमिली वर्ड्स हैं उसको लेंगे। इसके बाद हम बेटा डिड लेंगे, ध्यान रखेंगे डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे प्लस मेन वर्ब की क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो बेटा ये थे आपके बेसिक रूल्स थे जो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत लगते हैं। अब इसके और भी एक दो एडिशनल यूजेस हम देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखिए एगो लास्ट यस्टरडे। देखिए बेटा एगो लास्ट और यस्टरडे ये सब इंडिकेट करते हैं पास्ट को। आपको ध्यान ये रखना है कि एगो का प्रयोग, लास्ट का प्रयोग और यस्टरडे का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। कहने का मतलब आपका सिंपल पास्ट में करते हैं, अफर्मेटिव पास्ट में करते हैं, वो चाहे गो हो, चाहे लास्ट हो, चाहे यस्टरडे हो। ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर बेसिकली इसको देखेंगे तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बेटा इसका यूज है, ध्यान रखेंगे। हाँ एक दो एक्सेप्शन केस हैं, चूंकि वो इंडेफिनिट का भाव नहीं दे रहा हो तो अलग एक केस बन जाएगा। वो एक दो एक्सेप्शन जो केस आपके होंगे वो हमने यहां पर इंडिकेट की भी की एग्जांपल्स के माध्यम भी हम डिस्कस करेंगे। वरना आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि एगो लास्ट और यस्टरडे का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। अब आइए एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट जो आपका एग्जांपल से लिखा है ही कम्स हियर लास्ट वीक। अच्छा बात कब की कर रहा है, पिछले सप्ताह की। और कम्स किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कॉमन सी बात है, एक्शन कब का है बेटा, पास्ट का है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बना सकते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे बच्चे, केम करेंगे। ही केम हियर लास्ट वीक, वो यहां पर पिछले सप्ताह आया था। आप एक्शन देखिएगा, हमने हमेशा कहा है कि टेंस में हमेशा क्या देखिएगा, टाइम और एक्शन, मतलब एक्शन का घटित होना और वो एक्शन किस समय घटित हुआ है, आप उस समय का आप समय भी देखिएगा, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं रहेगी। इसके बाद शी हैड अकॉम्प्लिश्ड यस्टरडे। अच्छा देखिए यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा आपने सेंटेंस किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट में। तो हम हैड तो हटाएंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं हैड हटा पाना, हैड हटा देंगे। यदि आप यहां पर कहने मतलब आई मीन टू से हैड हटाना पड़ेगा, सॉरी बेटा यहां पर हैड आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हैड अगर नहीं हटाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और यस्टरडे इंडिकेट किसको करता है, इंडिकेट बेटा करता है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। मतलब एगो लास्ट और यस्टरडे का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, इसीलिए यहां से हम इसको क्या करेंगे, हैड हटा देंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब समझ गए, मतलब बहुत पहले का एक्शन। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है रिसेंट एक्शन, हाल ही का एक्शन।
इसके बाद बेटा आपका लिखा है इन द लास्ट 2 years ही डिड नथिंग। अब अभी हमने बेटा आपको एक चीज बताई थी कि ही केम हियर लास्ट वीक, वो यहां पिछले सप्ताह आया था। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम गौर करके देखें, पिछले 2 सालों में ही डिड नथिंग, ये क्वेश्चन जो रिलेटेड आपका हो गया, टाइम से रिलेटेड हो गया। पिछले 2 सालों में ही डिड नथिंग बेटा आपका नहीं होगा, ही हैज डन नथिंग होगा। इसमें ये चीज आपको गौर करना है। पिछले 2 सालों में कहने का मतलब से, अगर देखिए पहले हिंदी में आप समझें, जैसे मैं कहूं कि मैं 2 साल पहले आया था, तो 2 साल पहले आया था, एक्शन कब का था? पास्ट का था। लेकिन कोई एक्शन पास्ट से लेकर अभी भी चल रहा हो, उसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे कहा जाए पिछले 2 सालों में तुम लोग कुछ नहीं किया है, तो पिछले से लेकर अभी तक का इंडिकेशन हो गया। तो जो टाइम पास्ट से लेकर अभी तक भी कंटिन्यू हो, अभी तक भी वो जारी हो, हम उसको बेटा फिर प्रेजेंट में बनाएंगे, इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। जैसे 2002 से मैं ये काम कर रहा हूं, तो चालू कब से किया था? 2002 से, और कर अभी भी रहे। इस सेंटेंस का भाव आप देखिएगा, लिखा इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, मतलब पिछले 2 सालों में ही डिड नथिंग, उसने कुछ किया नहीं था, उसने कुछ नहीं किया है। जैसे कहा जाए पिछले 5 सालों में तुमने कुछ नहीं किया, यू हैव डन नथिंग इन द लास्ट 5 years, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं ये कहूं पिछले साल मैंने कुछ नहीं किया, तो बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन पिछले 1 साल में तुमने कुछ नहीं किया, तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। क्योंकि चालू, उसका देखिए दोनों का टाइम एक्शन अलग अलग है। मैंने पिछले साल कुछ नहीं किया था, वो पास्ट की बात हो गई, और पिछले साल से मैंने कुछ नहीं किया है, वो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट को। इसलिए बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा हम दूसरा भी देखेंगे। इसके बाद अगला एग्जांपल हम देखेंगे, लिखा सी एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो सी एट नथिंग सिंस यस्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया, बेटा एट नहीं होगा, सी हैज ईटन बच्चे होगा। अब आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि यस्टरडे आपने लिया और आपने प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बना दिया। आइए जरा इसको भी, और एक चीज और गौर भी कर सकते हैं। यहां पर बेटा लगा क्या? सिंस। अगर सिंस फॉर आपका लगा है, तो चाहे एगो हो, चाहे लास्ट हो, चाहे यस्टरडे, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर सिंस फॉर लगा है तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जरा भाव से जरा देख लेते हैं। अगर इस सेंटेंस में ये होता कि कल उसने कुछ नहीं खाया था, तो कल की बात होती तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनता। लेकिन उसने कहा क्या है? कल से उसने कुछ नहीं खाया है, मतलब कल तो खाया नहीं था, अभी तक भी कुछ नहीं खाया है। जैसे कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, मतलब अभी भी नहीं खाया हूं। जब अभी भी नहीं खाया हूं, तो एक्शन किस में आ गया बेटा? सेंटेंस किस में आ गया? आपका प्रेजेंट में आ गया। इसलिए आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर सिंस ना होता तो बेटा किस में बनता है? आपका पास्ट इंडेफिनिट बेटा बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद अब हम अगला बेटा डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखिए पहले जान लीजिए बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। देखिए हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बहुत अच्छे से बताया है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी मैं आपको बता दूं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बेटा आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में केवल उस समय की बात की जाएगी जिस समय काम चल रहा हो, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब यदि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट में मैं केवल उस समय की बात करूंगा जिस समय काम जारी हो, जिस समय काम चल रहा हो, ना कि परमानेंट एक्शन, ना कि स्टेटिव एक्शन आपका हो जाएगा। उस सेंस में यूज करते हैं आपका। जैसे वह वहां रो रहा था, जब मैंने उसे देखा था वो खेल रहा था, जब वो यहां पर आया तो वह चिल्ला रहा था। तो जब चिल्ला रहा था उस समय की बात कर रहा है, जिस समय चिल्ला रहा था, उस समय की बात कर रहा है जिस समय खेल रहा था, ना कि परमानेंट एक्शन है। तो ध्यान रखेंगे हम पास्ट में, केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल उसी समय की बात करेंगे जिस समय कोई काम जारी हो, जिस समय कोई काम चल रहा हो, मतलब स्थायी एक्शन नहीं होता है। तो आइए जरा हम इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, ये देखते हैं। तो बेटा यदि ये अफर्मेटिव वाक्य आपका फंसता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट बाद वाज वर्ब लेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो मेन वर्ब होगी हम उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद बेटा आपका निगेटिव, यदि वाक्य निगेटिव है तो बेटा कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट होगा, हेल्प हो, इसके बाद लेंगे वाज वर्ब आपका आएगा, नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आपका आएगा, ये ध्यान रखेंगे। और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे।
अब यदि हम इंटरोगेटिव देखें तो आपको पता है इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स पहले लेते हैं, जो आज वर्ब होगा वो पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, जो भी मेन वर्ब होगी उसके हम कौन से फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। इसके बाद हम वाक्य को देखते हैं क्या, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का मतलब आपका होता है जिसमें डब्ल्यू वर्ड्स आपके आते हैं, WH फैमिली वर्ड्स आपके आते हैं, उसके लिए यूज करते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो WH फैमिली वर्ड्स हम क्या करेंगे, इसमें पहले लेंगे, वाज वर्ब बेटा इसमें क्या करेंगे, बाद में लेंगे, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट लेंगे, जो भी मेन वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब आइए देखिएगा इस सेंटेंस के बाद जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके माध्यम से जरा हम देखते हैं इसमें एरर्स कैसे बन सकते हैं, प्रॉब्लम्स किस प्रकार के बन सकते हैं। तो आइए एग्जांपल्स के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए जो आपका पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट स्टिल रेन्ड व्हेन आई रीच्ड देयर। पहले भी सेंटेंस को पढ़ेंगे हम, जब मैं वहां पर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा, इट स्टिल रेन्ड नहीं, अभी भी बारिश हुई नहीं, जब मैं वहां पर पहुंचा तो अभी भी बारिश हो रही थी, मतलब जब तुम वहां पहुंचे तो उस समय क्या बारिश जारी थी। तो यहां पर ये इंडेफिनिट का सेंस ही नहीं है, जो सेंस बेटा आपका होगा इट वाज स्टिल रेनिंग, तो ये बनेगा इट वाज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा, इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा। इसके बाद अगला जो बेटा आपका लिखा हुआ है, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही प्लेड देयर, तब उसने वहां पर खेला, ये सेंस नहीं, जब मैंने उसको देखा तो वो वहां पर क्या कर रहा था, खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग, प्लेड का सेंस नहीं है, तो बेटा हम क्या करेंगे, ही वाज प्लेइंग, कि जब मैंने उसको देखा तब वो वहां पर खेल रहा था। When I saw him, he was playing there, जब मैंने उसको देखा तब वो वहां पर खेल रहा था। यहां पर ये सेंस आपका आ जाएगा, When I saw him, he was playing there, मतलब जब तुमने देखा उस समय वो काम जारी था। तो खास बात आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में उस समय की बात करेगा जिस समय काम जारी हो। अगला क्वेश्चन बेटा आपका लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही इज डूइंग। तो बेटा पूछा कब, पास्ट में, तो काम तो उसी समय कर रहा होगा ना, इज तो लगने कोई प्रश्न ही नहीं है। व्हाट ही वाज डूइंग ये आपका लगेगा, मैंने उससे पूछा जो वो कर रहा था या वो क्या कर रहा था, उसको लेकर मैंने जानकारी ली, पूछा उससे। तो आई आस्क्ड हर, इसमें बेटा सॉरी बेटा सी का प्रयोग करेंगे, चूंकि आगे हर लगा है तो इसलिए सी यहां पर ले लें। आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग, ये चीज आप बहुत गौर करेंगे इस चीज को और बहुत पे टेंशन करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद बेटा आई वाज स्टॉल देयर, अब इस सेंटेंस का ये बताइए क्या मतलब है, आई वाज स्टॉल देयर, इसको आई वाज स्टॉल देयर, यहां कुछ देखिए, स्टॉल का मतलब तो बेटा आपका टहलना होता है। अब यहां पर देखिए स्टॉल आपका नाउन और मेन वर्ब दोनों होता है, और कॉमन सी भी बात है, आपने वाज लिया है तो वाज अगर लिया है या तो सिंपल हो, मेन वर्ब ना हो, एडजेक्टिव तो काम चल जाए, और अगर मेन वर्ब लोगे तो बेटा कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, आईएनजी फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो आई वाज स्टॉल बच्चे यहां पर आपका नहीं होगा, यहां पर जो आपका होगा आई वाज स्टॉलिंग, हम क्या करेंगे, आई वाज स्टॉलिंग। तो बेटा यहां पर आपका हो जाएगा आई वॉज स्टॉलिंग देयर, मैं वहां पर या वह वहां पर टहल रहा था। स्टॉल का मतलब होता वॉक करना होता, टहलना, कि वह वहां पर टहल रहा था। तो बेटा ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हमने सेंटेंस के पार्ट थर्ड में इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के यूजेस, बेसिक यूजेस और एग्जाम्पल्स आपके डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट बेटा आपका जो टेंस का अगला पार्ट होगा, जो फोर्थ पार्ट होगा, हम उसके आगे की स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।